Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will teach about the subject medical surgical nursing 1 में, जो कि हमारा चैप्टर है पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़। उसका पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्ट्रेस इज़ एन इमोशनल स्टेट ऑफ टेंशन। एज वी ऑल नो, स्ट्रेस मतलब तनाव, चिंता। स्ट्रेस जो है एक ऐसा इमोशनल स्टेट है टेंशन का, यानी कि जब किसी की बॉडी में या किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो टेंशन, एज अ टेंशन हम लोग उसे देखते हैं। स्ट्रेस इज़ अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ। अब हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस क्या है? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। यानी कि जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी के अंदर दो फैक्टर्स को हमें लेकर आती है, जैसे कि साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटली, और फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारे फिज़िकल फंक्शन को, फैक्टर को अफेक्ट करती है, हमारी स्ट्रेंथ को। ये ऐसी स्टेट है स्ट्रेस जो हमारी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बताती है। प्रेशर और अ टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्स और डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि ऐसे कोई भी डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसी कोई भी मांग की परिस्थिति है ना, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें कि मांग हो रही है किसी परिस्थिति को लेकर, तो वो क्या क्रिएट करता है, स्ट्रेस को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट होते हैं, जो कि प्रेशर को और टेंशन को रिजल्ट करता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज अ फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स, है ना। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। स्ट्रेस जो है वो फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रेस होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना, हमें उसके फिज़िकल कंडीशन से पता चलेगा, उसके मेंटली कंडीशन से पता चलेगा, उसके इमोशनल स्टेट से पता चलेगा, उसके, हमें ये तीनों चीज़ क्या है, उसके रिस्पॉन्स से पता चलेगा, है ना। वो हमें फ़िज़िकल रिस्पॉन्स भी देगा, वो हमें मेंटल रिस्पॉन्स भी देगा और इमोशनल रिस्पॉन्स भी देगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेस है। टू इवेंट दैट कॉजेज़ बॉडीली और मेंटल टेंशन, है ना। इन सब चीज़ों के थ्रू हमें रिस्पॉन्स देगा वो, और हमें पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल के अंदर क्या है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जो कि बॉडीली और मेंटल टेंशन दोनों को लेकर आता है। फिर उसके बाद इसके अंदर दो कंडीशन होती है स्ट्रेस को। जैसे कि हमें पता है स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है ना। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हमें स्ट्रेस दे सकती है। स्ट्रेसर, अ स्ट्रेसर इज़ अ सिचुएशन, एक्टिविटी और इवेंट दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेसर हम एक ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे जो स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर रही है ना। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से एक पर्सन के अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो जिस भी कारण के वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेसर। फिर आता है हमारा स्ट्रेस अडेप्टेशन, यानी कि जैसे कि हमें पता है अडेप्टेशन, अडेप्ट करना मतलब कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, है ना। स्ट्रेस अडेप्टेशन इज़ अ कंडीशन, स्ट्रेस अडेप्टेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब व्हेन द इंडिविजुअल एक्सेप्टेड द स्ट्रेसर, यानी कि जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसी स्ट्रेसर को जो है इंडिविजुअल अडेप्ट कर लेता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस अडेप्टेशन। फिर उसके बाद अगर कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेगा तो उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो पहला है फटीग। कोई भी अगर इंडिविजुअल को स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली हमें उसके थकान देखने को मिलेगी, फटीग देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, उसका गैस्ट्रिक अपसेट होगा, उसके अंदर डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव होगी। इन फीमेल हमें देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आएंगे, इरेगुलर हो जाएगी। अगर टेंशन, अगर जो स्ट्रेस है इंडिविजुअल का वो ज़्यादा है तो क्या होगा, डिप्रेशन के भी स्टेट में वो जा सकता है। रेस्टलेसनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, लैक ऑफ फोकस होगा। अगर किसी को भी स्ट्रेस है तो वो अपने वर्क पे क्या है, फोकस नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगी, सैडनेस होगी और ड्रग एब्यूज़। कोई भी अगर पर्सन या इंडिविजुअल को स्ट्रेस क्रिएट होगा तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोशिश करेगा कि वो ड्रग एब्यूज़ करे, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं बिहेवियरल चेंजेस या बिहेवियरल इफेक्ट है ये। तो ड्रग एब्यूज़ करेगा, यानी कि जिसमें कि हम अल्कोहल इंटेक देखेंगे, स्मोकिंग।
फिर उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। कितने तरह के टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं। पहला हमारा होता है डिस्ट्रेस और बैड और नेगेटिव स्ट्रेस। पहला हमारा होता है नेगेटिव स्ट्रेस। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस लीड्स टू बॉडीली एंड मेंटल डैमेज। जो हमारा नेगेटिव स्ट्रेस है वो कैसा इफेक्ट लेकर आता है हमारी बॉडी में और हमारी मेंटल कंडीशन में। नेगेटिव स्ट्रेस लेकर आता है, नेगेटिव अफेक्ट लेकर आता है। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ अ लव्ड वन। अगर किसी जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, तो क्या है वो हमारा नेगेटिव स्ट्रेस को लेकर आता है। यानी कि उस व्यक्ति को इंसोम्निया हो सकता है, डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है, एक्सट्रीम सैडनेस आ सकती है, उसको एनोरेक्सिया आ सकता है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है उसकी। सेकेंड वन इज़ आवर गुड स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस, है ना। सेकेंड हमारा होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसमें कि पॉजिटिव स्ट्रेस हैज़ अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट। जैसे कि हमने नेगेटिव स्ट्रेस में पढ़ा था कि नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो हमारा लेकर आता है नेगेटिव अफेक्ट को लाइफ में, बॉडी में, मेंटली कंडीशन में। बट जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है वो क्या लेकर आता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट को लेकर आता है इंडिविजुअल में। दिस स्ट्रेस हेल्प्स टू प्रमोट हेल्थ एंड ग्रोथ। जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस, अगर किसी भी पर्सन को पॉजिटिव स्ट्रेस है तो वो उसका हार्मफुल नहीं करेगी, वो उसके अंदर नेगेटिविटी को नहीं लेकर आएगी, वो उसके अंदर क्या लेकर आएगी, वो प्रमोट करेगी उसकी गुड हेल्थ को, गुड ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, वो सपोर्ट करेगी उसकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रेज फ्रॉम अ टीचर फॉर अ वेल रिटन असाइनमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, अगर कोई टीचर किसी भी पर्सन को, किसी भी चाइल्ड को, किसी भी चिल्ड्रन को अगर वेल राइटेड एग्जाम असाइनमेंट देती है तो वो क्या है, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस को लेकर आता है ना। उसके थ्रू क्या होगा कि वो अच्छी उसकी हैंड राइटिंग होगी, असाइनमेंट कैसे लिखते हैं उसको पता चलेगा। प्रेज फ्रॉम अ टीचर फॉर अ वेल रिटन असाइनमेंट, है ना। इसमें क्या है, अगर कोई टीचर किसी भी स्टूडेंट को प्रेज कर रही है वेल रिटन असाइनमेंट लिखने के लिए, तो यानी कि वो उसका गुड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है। यानी कि उसको पता चलेगा कि उसको असाइनमेंट लिखना कैसे है, हाउ टू राइट असाइनमेंट, उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव नहीं पड़ रहा है। थर्ड वन इज़ आवर ट्रोमेटिक स्ट्रेस। ट्रोमेटिक स्ट्रेस में क्या होता है, इट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस और फिजिकल इंजरीज कॉजिंग सीवियर लास्टिंग इवेंट दैट इंड्यूस फियर और एंजाइटी। ट्रोमेटिक स्ट्रेस के अंदर इंक्लूड करता है हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को या ऐसे फिज़िकल इंजरी को जो कि हमारी सीवियर कोज लेकर आती है और लास्टिंग यानी लॉन्ग टाइम के लिए इमोशनल पेन को लेकर आती है। वो हमारा होता है ट्रोमेटिक स्ट्रेस, जो कि एक्सेसिव फियर और एंजाइटी को भी लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल में डिवोर्स कैन बी अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस फॉर अ चिल्ड्रन। कोई भी चिल्ड्रन के लिए अगर उसके पेरेंट्स जो है डिवोर्स ले रहे हैं तो उस चिल्ड्रन के लिए क्या है, ये ट्रोमेटिक स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, ट्रोमेटिक एज अ वो। फिर फोर्थ वन हमारा आता है रूटीन स्ट्रेस। रूटीन स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू फैमिली, होम, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्क प्रेशर, है ना। रूटीन स्ट्रेस जो है वो इंक्लूड करता है हमारी फैमिली के स्ट्रेस को, है ना, खाने पीने सारी ज़रूरतों को पूरी करने, होम सोसाइटी में जितने भी हमारे वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फादर, एज अ मदर, है ना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई भी वर्क प्रेशर है तो क्या है वो हमारा इट इज़ नॉन एज रूटीन स्ट्रेस, है ना। वो हमारा रूटीन स्ट्रेस है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं लेकर आ रहा, है ना, उससे कोई भी हमारा फिजिकली मेंटली हमारा डैमेज नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रूटीन स्ट्रेस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेसर। पहले हमने पढ़ा टाइप ऑफ स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जिनके थ्रू हमें स्ट्रेस मिलता है, यानी कि स्ट्रेसर के क्या टाइप्स हैं। तो पहला है हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, यानी कि कोई भी हमें फिजिकली इंजरी हो सकती है, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। इनएडिक्वेट स्लीप, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर क्रिएट हो सकता है हमारी बॉडी में। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, तो क्या है ये हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर के अंदर आएगा। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, है ना। एस इन्वायरमेंट में ऐसे स्ट्रेसर जो हमारे इंडिविजुअल को क्या है स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, तो उसमें हमारा आएगा एक्सेसिव ट्रैफिक हो सकता है ना। अगर कोई भी ट्रैफिक, तो ऑटोमेटिकली ही एज अ पर्सन किसी के भी अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है एट अ टाइम। एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड जो है इंडिविजुअल में स्ट्रेस लेकर आ सकती है।
ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, जैसे कि कोई भी किसी भी एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल में किसी भी वर्क प्लेस में किसी को थ्रेटन मिल रहा है एम्प्लॉय में, कोई भी हेल्थ या सेफ्टी के मेजर्स के ऊपर बात है, तो क्या है, किसी को भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। फिर आता है हमारा सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेसर की वजह से लॉस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। लॉस ऑफ सोशल सपोर्ट, अगर किसी का सोशल सपोर्ट कम है तो उसको स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। सोशल विथड्रॉल में, मतलब सोसाइटी में कोई भी किसी भी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, उसका रिलेशन अच्छा नहीं है तो विथड्रॉल हो जाएगा वो सोसाइटी से, तो उसका क्या होगा, सोशल स्ट्रेसर की वजह से उसको स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है एक इंडिविजुअल को। वर्क डिमांड से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। सोशल इवेंट कोई ऐसा हुई हो, सिचुएशन हुई हो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। चूजिंग ऑफ लव वन, है ना, किसी भी लव वन को चूज़ करने में कोई भी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रेसर। इट इंक्लूड डिसऑर्डर्स। बायोलॉजिकल में हम लोग बायोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हम लोग बहुत तरह के डिजीज़ कंडीशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है ना। एक ऐसा रीज़न हम बोल सकते हैं स्ट्रेसर का, जैसे कि किसी को HTN हाइपरटेंशन हो, किसी को कैंसर हो, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो, किसी को स्ट्रोक हुआ हो, किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जैसे कि किसी को कोई एलर्जीज़ हो, है ना, किसी को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, तो क्या है, उसको उसके लिए उसकी लाइफ में ये क्या है, एज अ स्ट्रेसर काम कर रहे हैं सारे डिजीज़ कंडीशंस, ये सारे मेडिकल कंडीशन, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को उसकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो पहला हमारा आता है 4 A's ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे 4 A होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है अवॉइड, A फॉर अवॉइड, जो कि हमें सिखाता है लर्न हाउ टू से नो, यानी कि हमारी लाइफ में ऐसी जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन क्रिएट हो रही है, जिनकी वजह से हमें लगता है स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, तो हमें उसको क्या बोलना है, से नो बोलना है ना, उनसे हमें दूर रहना है, उनको अवॉइड करना है अपनी लाइफ में। सेकेंड वन इज़ अवॉइड द पीपल हु कॉजेज स्ट्रेस। ऐसे लोगों को अवॉइड करना है अपनी लाइफ में जिनकी वजह से हमें पता है कि उनसे हमें स्ट्रेस क्रिएट होगा। अवॉइड हॉट बटन टॉपिक्स, यानी कि हॉट बटन टॉपिक्स यानी ऐसे कोई सेंसिटिव या इमोशनल टॉपिक्स जिनकी वजह से, है ना, ऐसी कम्युनिकेशन जिनकी वजह से लड़ाई क्रिएट हो सकती है ना, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो सकती है, प्रेशर क्रिएट हो सकता है ना, ऐसे टॉपिक्स को जो है हमें अवॉइड करना, उन पर बातचीत करना। फिर आता है हमारा अल्टर मतलब होता है बदलाव, है ना, यानी कि कोई परिवर्तन, है ना, तो क्या करना है हमें, मेक इट इन पॉजिटिव वे। कोई भी ऐसा अगर स्ट्रेस अगर क्रिएट हो रहा है, ऐसी कोई कंडीशन सिचुएशन आ रही है, तो हमें उसको, तो वो नेगेटिव रही है बट हमें उसको बदल देना है, उसको उसका परिवर्तन कर देना है पॉजिटिव वे में, है ना, ताकि हम उसको एज अ स्ट्रेस ना ले सकें। मैनेजिंग द टाइम बेटर, है ना, अगर कोई भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट ना हो, तो हमें वो करना है। रीफ्रेम प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल कुकिंग, ड्राइंग, है ना, अगर मान लो हमें स्ट्रेस आना है तो हमें अपने माइंड को, हमें अपनी बॉडी को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, जिससे कि हमारा स्ट्रेस बढ़े नहीं बल्कि घट जाए। तो फॉर एग्जांपल में जैसे कुकिंग, ड्राइंग, जो भी चीज़ आपको करना पसंद है, आप स्ट्रेस में, गुस्से में, टेंशन में वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड ए हमें क्या सिखाता है, अडेप्ट, यानी कि इफ़ अनेबल टू चेंज द स्ट्रेसर, सो चेंज देमसेल्व्स टू अडेप्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड रीगेन सेंस ऑफ कंट्रोल, यानी कि अडेप्ट, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अडेप्ट यानी कि हमें उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट तो करना है, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे अंदर एक कंट्रोल होना चाहिए स्ट्रेस को एक्सेप्ट करने का, यानी कि जब तक हमें लग रहा है कि वो स्ट्रेस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बढ़ ना जाए वो स्ट्रेस, लेकिन अगर उसका कोई लिमिट ओवर हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, वरना हमें क्या करना है, सेंस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। जब लिखा है रीगेन सेंस ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए उस स्ट्रेस को एक्सेप्ट करने का, अडेप्ट करने का। फिर फोर्थ ए हमें क्या है बताता है, एक्सेप्ट करना, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। हम एक्सेप्ट कर लेंगे उस स्ट्रेस को, बट लेकिन उसके बाद हम उससे सीखेंगे, है ना, हम उससे, हमें वो स्ट्रेस आया क्यों, उसमें हमने क्या गलत किया, उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए था, उन सब चीज़ों को हम नोटिस करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे। और अगर स्ट्रेस हमें एक्सेप्ट एक कंडीशन में हम जब भी करते हैं जब हमारी खुद की गलती हो, यानी कि खुद हमारी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, तो हमें क्या करना है, फॉरगिविंगनेस करना है ना, हमें दूसरों को भी माफ़ करना है और हमें खुद भी उन सब चीज़ों, मिस्टेक से थ्रू हमें सीखना है। फिर सेकंड हमारा आता है मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस।
हमें मेडिकेशंस लेनी है, हमें अगर स्ट्रेस हो रहा है हमें एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है ना, हमें योगा करनी है, हेल्थी डाइट हमें लेना है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। गुड स्लीपिंग पैटर्न हमारा होना चाहिए, हमारे 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। अडेप्ट गुड हैबिट्स, है ना, कुछ हमारी कुछ अच्छी आदतें हमारी लाइफ में होनी चाहिए, जैसे रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा फिज़िकल असेसमेंट में हमें हमारे स्ट्रेस को मेजर करने के लिए हमारे वाइटल साइन हमें पता होने चाहिए, चेक करना है वाइटल साइन को। हेड टू एग्ज़ामिन करना है, यानी कि उस स्ट्रेस की वजह से हम कोई फ़िज़िकली हार्म तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को, या फिर ऐसा कोई स्ट्रेसर जो हमारी लाइफ में हमें फ़िज़िकली स्ट्रेस दे रहा हो, है ना, हम कोई मारपीट कर रहा हो या फिर कोई भी इंजरी हो रही है हमारी बॉडी में, तो हमें वो सब चीज़ों का असेसमेंट करना है। फिर फोर्थ हमारा आता है अदर्स में, जैसे कि हम म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हैं स्ट्रेस में, हम टॉकिंग टू समवन कर सकते हैं ना, जिससे हम बातें करना पसंद करते हैं उससे कर सकते हैं। मेंटेन कर सकते हैं हमारे IPR को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, जो भी पर्सन के साथ आप अपनी शेयरिंग करते हैं चीज़ें, अपनी बातें शेयर करते हैं, है ना, उनके साथ हम अपना रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। मसाज ले सकते हैं, हम डांसिंग कर सकते हैं ना, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। फिर आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट और इंटरवेंशन। ऐसे कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट और इंटरवेंशन है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। पहला, असेस द पेशेंट स्ट्रेस लेवल, हमें पेशेंट के स्ट्रेस को असेस करना है। एडवाइज़ द पेशेंट टू टेक प्रॉपर स्लीप और रेस्ट, हमें पेशेंट को बोलना है कि वो प्रॉपर स्लीप ले, प्रॉपर रेस्ट ले। एसेस द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ पेशेंट कितना स्ट्रेस के अंदर कैपेबल है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो हमें असेस करना है। प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस में है तो हमें कोशिश करना है हम उससे बातें कर सकें, ताकि वो अपने जो उसके इमोशंस है वो शेयर कर सके, जो उसका स्ट्रेस है वो उसको बता सके कि कोज ऑफ स्ट्रेस क्या है उसका। एनकरेज द फ्रेंड्स एंड फैमिली टू कोऑपरेट विद द पेशेंट इन स्ट्रेसफुल लाइफ, हमें ऐसा नहीं होना है कि हम पेशेंट को उसके स्ट्रेस में उसको छोड़ दें, नहीं, हमें फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को हमें टीच करना है कि उसको उसकी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उसकी स्ट्रेसफुल लाइफ में जो है उसका कोऑपरेट करें। प्रोवाइड रिलैक्सेशन थेरेपी फॉर द पेशेंट को हमें स्ट्रेस रिलीफ कराने के लिए हमें इसको रिलैक्सेशन थेरेपीज़ देनी, यानी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम बोल सकते हैं इसको, और भी रिलैक्सेशन थेरेपीज़, मेडिटेशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। आइडेंटिफाई द कोज ऑफ स्ट्रेस एंड इंटरवेंशन शुड बी मेड टू अवॉइड स्ट्रेसर, हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे कोज को जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, और उसे हमें अवॉइड करना है पेशेंट से। टीच पेशेंट अबाउट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, है ना, एज अ रिलैक्सेशन थेरेपी हम लोग पेशेंट को बताएंगे कि आपको जब भी स्ट्रेस हो, आपको जब भी टेंशन क्रिएट हो, तो आपको जब भी फियर एंजाइटी आए तो आपको क्या करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। फिर आता है हमारा टीच अबाउट हेल्थी डाइट टू पेशेंट, हमें पेशेंट को बोलना है हेल्थी डाइट लेने के लिए। एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग एल्कोहल, हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको अवॉइड करना है स्मोकिंग को, एल्कोहल को। बहुत से लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एल्कोहल, स्मोकिंग लेते हैं, बट लेकिन उसका जो एट द एंड रिज़ल्ट होता है वो उसका गलत होता है। तो हमें पेशेंट को बोलना है आप कोई भी ऐसा इंटेक नहीं करोगे, ड्रग अब्यूज़ नहीं करोगे, स्मोकिंग नहीं करोगे, एल्कोहल नहीं करोगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है, स्ट्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।